आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बढ़ते हुए एसजीओटी और एसजीपीटी लेवल को नेचुरली घर पर ही कैसे कम करें। नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए लीवर से जुड़ी कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बढ़ते हुए एसजीओटी और एसजीपीटी लेवल को कैसे हम नेचुरली कम कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं ये दोनों है क्या। तो एसजीओटी जिसे हम एएसटी नाम से भी जानते हैं और एसजीपीटी जिसे हम एएलटी नाम से भी जानते हैं, दोनों ही लीवर एंजाइम्स हैं और ये बेसिकली हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। हमारा लीवर इन दोनों एंजाइम्स को रिलीज करता है जो हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसमें हेल्प करने के लिए। लेकिन जब लीवर में कोई दिक्कत आना शुरू हो जाती है, चाहे वो फैटी लीवर हो या वायरल हेपेटाइटिस हो या फिर वो आपका लीवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस या लीवर फेलियर, इवन लीवर कैंसर ही क्यों ना हो, इस दौरान आपका लीवर इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से इनके लेवल बढ़ जाते हैं और हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस दौरान आपके जब ये लेवल बढ़ते हैं तो इसका कारण होता है आपके लीवर में खराबी आना, और इसके कई और कारण भी हो जाते हैं, उन पर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे किस तरीके से आप अपने बढ़ते हुए एसजीओटी और एसजीपीटी लेवल को कम कर सकते हैं। इनकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो एसजीओटी की नॉर्मल रेंज होती है 5 से 40 और एसजीपीटी की नॉर्मल रेंज होती है 5 से 45। अगर ये इससे ज़्यादा है इट मीन्स आपके लीवर में कोई ना कोई दिक्कत आना शुरू हो चुका है। वहीं एसजीओटी को आपका लीवर तो रिलीज करता ही है, इसके साथ साथ आपका हार्ट, स्केलेटन मसल्स और किडनी, ये सारी चीज़ें इसको रिलीज करती हैं। और इसी वजह से जब आपकी रिपोर्ट्स में एसजीओटी लेवल बढ़ा हुआ होता है और एसजीपीटी लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ा हुआ होता तो डॉक्टर्स ये मानते हैं कि आपके लीवर में अभी दिक्कत नहीं आई है। हो सकता है किडनी की दिक्कत हो सकता है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपके ये लेवल बढ़े हुए हैं। वहीं एसजीपीटी एंजाइम को मेनली आपका लीवर ही रिलीज करता है। इसी वजह से जब एसजीपीटी और एसजीओटी दोनों लेवल बढ़े हुए होते हैं एंजाइम्स के, तो इस समय क्लियर कट पता चल जाता है लीवर में दिक्कत है और इस दौरान डॉक्टर आपको डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट भी बता देते हैं, जैसे फुल अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जॉन्डिस का टेस्ट करवा लेते हैं, एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपके लीवर में ही दिक्कत है या कुछ और दिक्कत है। तो ये तो बात हुई एसजीओटी एसजीपीटी होते क्या हैं और किन वजह से ये बढ़ते हैं या कौन कौन से ऑर्गन है जो इसे रिलीज करते हैं। अब जानते हैं किन कारणों की वजह से ये बढ़ता है। तो सबसे पहला कारण होता है फैटी लीवर। जब लीवर में फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है तो इसकी वजह से लीवर कई बार इन दोनों एंजाइम्स को बहुत ज़्यादा रिलीज करने लग जाता है, या फिर वायरल हेपेटाइटिस के चलते आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन आती है, जिसके चलते आपका लीवर इन्हें बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो इस वजह से भी लीवर में फैट एक्यूमुलेशन डेवलप होता है और लीवर इन एंजाइम्स को रिलीज करने लग जाता है। इसके साथ साथ ओबेसिटी यानी मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो भी दिक्कत आ जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो भी एसजीओटी और एसजीपीटी लेवल बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़े होने की वजह से भी आपके रिपोर्ट्स में एसजीओटी और एसजीपीटी लेवल बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं लीवर में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, तो इस वजह से भी ये लेवल बढ़ सकते हैं। और या फिर आप कोई हैवी मेडिसिन खा रहे हैं जिसके चलते लीवर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो भी रिपोर्ट्स में ये लेवल बढ़े हुए आ सकते हैं। तो मेनली ये कारण रहते हैं। अब हमें एसजीओटी और एसजीपीटी लेवल को, बढ़ते हुए लेवल को हमें नेचुरल करना है तो हमें इसके कारणों पर ही काम करना होगा। जब आपको कारण पता चल गए तो अब आपको काम करना बहुत आसान है। सबसे बड़ा मेनली कारण होता है फैटी लीवर, यानी फैट का एक्यूमुलेशन लीवर पर होना। तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी जो आपके लीवर में फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ाता है या बहुत ज़्यादा उसे प्रमोट करता है, तो उन सभी चीज़ों को अवॉइड करें। सेकेंडली, मोटापा, जैसा ओबेसिटी मैंने बताया था, आपको अपने वेट को मेंटेन करना है। अगर आपका वेट बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा है तो आप उसे नॉर्मल रेंज में लाएं। इसके लिए आपको अपनी कैलोरीज को मेंटेन करना होगा। डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करनी होगी, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। कैलोरीज को मेंटेन करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आप डेली बेसिस पर 4 रोटी खा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल,
तो उस पर 3 रोटी खाने लगें। इससे धीरे धीरे कैलोरी डेफिसिट होने लगेगा और शरीर को वर्कआउट की ओर ले जाएंगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और इससे आपके बढ़ते हुए SGOT और SGPT लेवल को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हैवी मेडिसिन खा रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं कि आपका SGOT SGPT लेवल बढ़ रहा है, तो डॉक्टर आपकी दवाइयों में बदलाव कर। हालांकि डॉक्टर्स जब आपको हैवी मेडिसिन दे रहे होते हैं तो प्रिकॉशन बेसिस पर 3 महीने में 6 महीने में आपका LFT और KFT टेस्ट जरूर कराते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है हैवी मेडिसिन की वजह से लीवर पर इफेक्ट पड़ सकता है, किडनी पर इफेक्ट पड़ सकता है, जिसके चलते वो आपके टेस्ट करवाते रहते हैं ताकि समय रहते वो अपनी दवाइयों को बदल सकें। इसके बाद आपको अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल नहीं करना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। वहीं बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए आपको घी, बटर, इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी। वेट मेंटेन करना है तो आपको तली बुनी हुई चीज़ें जैसे ब्रेड पकौड़ा, चटपटी चीज़ें जैसे नमकीन और आपका छोले भटूरे, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जंक फूड की बात करें, बर्गर, पिज़्ज़ा नहीं खाने हैं। वहीं पैक्ड फूड आइटम्स पर भी टोटली डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि कई लोग टोटली पैक्ड फूड आइटम्स पर डिपेंड हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके बढ़ते हुए SGOT और SGPT लेवल को आप बहुत ही ईजिली मेंटेन कर पाते हैं। इसके साथ साथ आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करना है और उन्हें कंट्रोल में लाना है। और इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव करना है। हरी सब्जियां, फल जरूर इंक्लूड करें। ताज़े फल और सब्जियां जब आप खाएंगे तो इससे आप अपने SGOT और SGPT लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर आप इन सभी फैक्टर्स पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप SGOT SGPT लेवल को ईजिली कम कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लीवर से संबंधित कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।